हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीकली करंट अफेयर्स। जैसा कि हमने बोला था कि हम आपको एक इफेक्टिव करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, तो ये है अगस्त 29 से लेकर सितंबर 4 2020 तक के करंट अफेयर्स। और ये बहुत ही इफेक्टिव करंट अफेयर्स है और आपको 100% एग्जाम में यहां से मिलेंगे, तो आप जरूर इनको रीड करें और पढ़कर एग्जाम में जाएं। और सो प्लीज अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली समुद्री एम्बुलेंस कहां पर स्टार्ट हुई है, तो वो केरल में है। और ये किसने स्टार्ट की है, तो वो केरल में, और ये प्रतीक्षा नाम से स्टार्ट हुई है एट प्रेजेंट। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं कि केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनारयी विजयन। और केरल के राज्यपाल कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित होगा। तो जो इंडिया का जो पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र है वो केरल में स्थापित हुआ है, जो IWTC केरल द्वारा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों SDG के अनुरूप स्थापित किया जाएगा। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का जो सतत विकास लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग ये ट्रेड सेंटर बनाया जाएगा। हम बात करते हैं कि पहली बार गुजरात में सी प्लेन सेवाएं 31 अक्टूबर 2020 से शुरू की जाएगी। तो जो पहली सी प्लेन जो सेवाएं हैं वो गुजरात में स्टार्ट की जाएगी और ये लगभग 31 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा आप याद रख सकते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई आर रूपानी है। इसके अलावा जो राज्यपाल है वो आचार्य देवव्रत है। और जो नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री है वो है हरदीप सिंह पुरी। अगर इस टॉपिक से यहां से भी क्वेश्चन आता है तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर को पोषण माह के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। मतलब सितंबर माह को अब आप पोषण माह के रूप में मनाएं, ये पीएम नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया है। इसके अलावा जो पोषण माह के दौरान माय गवर्नमेंट पोर्टल द्वारा फूड एवं न्यूट्रिशन क्विज और मेमे प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। तो जो ये माह होगा, जो ये महीना होगा, इस दौरान माय गवर्नमेंट पोर्टल की तरफ से फूड एवं न्यूट्रिशन क्विज ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, मेमे प्रतियोगिता ऑर्गेनाइज की जाएगी। इसके अलावा जो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक का जो समय होता है उस समय राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 2020-21 की Q1 में 23.9% की गिरावट। ये बहुत ही आप जानते हो कि कोरोना के चलते और भी देश में जो हमारा चीन से लेकर जो ट्रेड में कमी हुई है, विश्व की ग्लोबल ट्रेड में कमी हुई है, तो इन सबको देखते हुए आप देख सकते हो कि इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। तो जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो आप देखेंगे पहला जो Q1 आया उसमें लगभग 23.9% नेगेटिव चला गया। मतलब इतनी गिरावट उसमें हुई है। तो ये जो 2019-20 का है उसमें 5.2% वृद्धि की तुलना में 23.9% की गिरावट का अनुभव देखा गया है। भारत ने रूस के साथ सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से वापस नाम ले लिया है। तो भारत इस बार रूस के सैन्य अभ्यास में नहीं जाएगा। उसका रीजन वहां पर बताया उन्होंने कि कोविड-19 और इसके परिणाम स्वरूप अभ्यास में कठिनाइयों के कारण भारत ने इस वर्ष काउकाज 2020 में एक दल नहीं भेजने का निर्णय लिया है। तो जो सैन्य अभ्यास होता है काउकाज 2020, ये रशिया में होता है। इसमें बहुत सारे देश आके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस बार इंडिया इसमें नहीं जाएगा। रीजन इसका कोविड-19 भी बता रहे हैं और इसका रीजन चीन से चलते हुए तनाव को भी इसका रीजन बता रहे हैं। बात करते हैं मुस्तफा अदीब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है मुस्तफा अदीब। और लेबनान की जो राजधानी है वो है बैरूत और लेबनान की जो मुद्रा है वो लेबनानी पाउंड है। इसके अलावा अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के जो नए अध्यक्ष है वो है अवीक सरकार और जो PTI का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। प्रमोद चंद्र मोदी को CBDT के अध्यक्ष के रूप में 6 महीने का विस्तार मिला है। मतलब CBDT के जो अध्यक्ष है प्रमोद चंद्र मोदी, उनको 6 मंथ का और एक्सटेंशन मिल चुका है। और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड है उसकी स्थापना 1924 को हुई थी और जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। आप ये सब याद रख सकते हैं। इसके अलावा
ये आपकी जीके को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। राज श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो जो क्रोएशिया गणराज्य है उसमें भारत की तरफ से जो राजदूत वहां के बनाए गए हैं वो है राज श्रीवास्तव। इसके अलावा जो क्रोएशिया की राजधानी है वो है जाग्रेब और जो मुद्रा है वो क्रोएशिया कोना है और क्रोएशिया के राष्ट्रपति जो है जोरान मिलनोविक है। ये आप इसके अलावा याद रख सकते हैं। और एस कृष्णन पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ बने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन है तो वो है एस कृष्णन। आप ये याद रख सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकते हैं। तो वो ये कि इसका पंजाब एंड सिंध बैंक का हेडक्वार्टर का है वो न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध बैंक का जो टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिस भी बैंक का नाम पंजाब से स्टार्ट होता है उनका जो हेडक्वार्टर होता है दिल्ली में ही होता है। आप ये याद रख सकते हैं। राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन है तो वो है राजीव कुमार और उन्होंने अशोक लवासा का स्थान लिया है। तो ये आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा भारत के पी लेनियन ने विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो जो पी इंडियन है उन्होंने भारत की ओर से विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है और ये प्रतिष्ठित 48वें वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट में जीता है। पोप फ्रांसिस ने दिसंबर 2020 में लेट अस ड्रीम पुस्तक का विमोचन करने की तैयारी की है। तो जो आप पोप फ्रांसिस जानते हैं जो कि इटली में है और एक कैथोलिक चर्च के प्रमुख हैं और वेटिकन सिटी राज्य के संप्रभु हैं। उन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम है लेट अस ड्रीम। केंद्रीय मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी श्री रविशंकर प्रसाद द्वारा अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता चुनौती का शुभारंभ किया है। तो एक स्टार्टअप न्यू पीढ़ी के लिए एक स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री ने, जिसके मिनिस्टर है रविशंकर प्रसाद। तो उस प्रतियोगिता का नाम है चुनौती। तो प्रतियोगिता का लक्ष्य भारत के टीयर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। बात करते हैं इसके बाद जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने स्वास्थ्य की स्थिति खराब होने के कारण 28 अगस्त 2020 को पद से हटने की घोषणा कर दी। तो मैं आपको बताता हूं कि बहुत ही फेमस प्राइम मिनिस्टर रहे जापान के शिंजो अबे और जिन्होंने अब अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो एट प्रेजेंट जो जापान की राजधानी है वो है टोक्यो और जापान की जो मुद्रा है वो येन है। इसके अलावा ड्वेन ब्रावो T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। मतलब T20 फॉर्मेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ड्वेन ब्रावो बन चुके हैं और उन्होंने कैरिबियन प्रीमियर लीग 2020 के मैच में अपनी टीम ट्रिनिडाद नाइट राइडर्स और सेंट लूसिया जॉक्स के बीच उपलब्धि ये हासिल की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। इसके अंतर्गत क्या होगा कि इसके योजना के तहत उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को उनके घर तक सड़क संपर्क मिलेगा। बहुत ही अच्छी योजना है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि हमारे फॉर्मर जो पूर्व राष्ट्रपति है प्रणब मुखर्जी, उनका निधन हो चुका है और आप जानते कि वो कांग्रेस पार्टी से थे और बहुत ही भारत रत्न थे। वो भारत रत्न पुरस्कार को प्राप्त करने वाले 5वें राष्ट्रपति थे। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और एग्जाम में इनके अगर डेथ के ऊपर आता है तो इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर आ सकता है। इसके अलावा राहत इंदौरी पर आ सकता है और चेतन शर्मा पर आ सकता है, अभी तक मेरा जो मानना है। इसके अलावा विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष CSIR-CMERI द्वारा विकसित किया गया है। मतलब जो मैं आपको बताता हूँ सौर वृक्ष से क्या मतलब है कि एक पोल के ऊपर बहुत सारे जो सोलर पैनल वाले जो विंडोज होती है वो लगाई गई है। तो इस प्रकार से इसका निर्माण किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने। तो ये सौर वृक्ष को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में CSIR-CMERI की आवासीय कॉलोनी में स्थापित किया गया है और ये विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष है। इसके अलावा करण जौहर द्वारा लिखित एक पुस्तक द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव नामक पुस्तक लिखी गई है। तो आपको बताता हूं कि करण जौहर के द्वारा एक पुस्तक लॉन्च की गई जिसका नाम है द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव और करण जौहर ने 2017 में एन अनसुटेबल बॉय शीर्षक से अपनी आत्मकथा भी जारी की थी। बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा
क्षमता निर्धारण NPCSCB के लिए एक मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुभारंभ को मंजूर दे दिया है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए, मतलब जो हमारे IAS अधिकारी वगैरह जो भी सिविल सेवा में जो होते हैं उनके लिए एक प्रतियोगिता, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम, नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी। तो भविष्य को और अधिक रचनात्मक, कल्पनाशील, अभिनव, सक्रिय, पेशेवर, प्रगतिशील, ऊर्जावान, सक्षम, पारदर्शी और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाकर भविष्य के लिए भारतीय सिविल सेवकों को तैयार करने के लिए मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने खतरों की उभरती प्रकृति को देखते हुए 118 मोबाइल ऐप को ब्लॉक करने का निर्णय लिया है। तो लगभग हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उन्होंने 118 मोबाइल ऐप को फिर बैन कर दिया है। पहले लगभग 58-59 मोबाइल ऐप को बैन किया गया था, इसके बाद 118 मोबाइल ऐप को और बैन किया गया है और ये देश की सुरक्षा को लेकर बैन किया गया है। इसके अलावा जो PUBG जो था सबसे फेमस, उसको भी बैन कर दिया गया है। कथित तौर पर भारत में लगभग 33 मिलियन सक्रिय PUBG खिलाड़ी हैं, जो इसे भारत में डाउनलोड किए जाने वाले सबसे लोकप्रिय ऐप में एक बनाते हैं। मतलब PUBG सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाता है इंडिया में, जिसे सिक्योरिटी रीजन की वजह से इसको बैन किया गया है। बात करते हैं श्रीलंका ओपनिंग बल्लेबाज निशात थरंगापरनवितान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लिया है। मतलब जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट है उनसे संन्यास ले लिया है निशात थरंगापरनवितान, और वो प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 12,522 रन के साथ श्रीलंका के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, अब तक के श्रीलंका के सबसे टॉप के खिलाड़ी हैं। ब्लैक पैंथर अभिनेता चाडविक बॉसमैन का कोलन कैंसर के साथ 4 साल की लड़ाई के बाद निधन हो गया। ये भी बहुत फेमस है, अगर फॉर इंटरनेशनल न्यूज से उठ के आ सकता है तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। ब्लैक पैंथर अभिनेता चाडविक बॉसमैन का निधन हो चुका है और उन्होंने 2008 में बायोपिक द एक्सप्रेस द अर्नी डेविस स्टोरी में बड़े पर्दे पर अपनी शुरुआत की थी। बात करते हैं लद्दाख लक्षद्वीप वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल हो गया है। मतलब वन नेशन वन राशन कार्ड में अब लद्दाख और लक्षद्वीप भी शामिल हो गया है। 8% जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है लद्दाख के वो है राधाकृष्ण माथुर, और लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह और करगिल। इसके अलावा जो लक्षद्वीप की राजधानी है वो कावारती, और लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं, मतलब आप एक प्रकार से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेटर जो कहते हैं, वो है दिनेश्वर शर्मा। मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। आप जानते हो कि जो सबसे सुंदर शहर है इंदौर, वो भी मध्य प्रदेश से आता है। तो अगर आप इसको एज ए हिंट भी याद रख सकते हो कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक गंदगी भारत छोड़ो अभियान शुरू किया है। तो 8% जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है वो शिवराज सिंह चौहान है, और जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल है। इसके अलावा उषा पांडे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो वो है उषा पांडे। वो राकेश अस्थाना की जगह लेगी, जिन्हें 17 अगस्त 2020 को सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया था। आपके यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महानिदेशक कौन है, उषा पांडे, और BSF के जो महानिदेशक है वो कौन है, राकेश अस्थाना। आप ये 2 क्वेश्चन यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके अलावा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने CIIGBC नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार जीता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एनर्जी लीडर का पुरस्कार किसने जीता है, तो वो हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और हैदराबाद का एयरपोर्ट कौन सा है, मैं आपको बता देता हूँ, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। भारत ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में 48वें स्थान पर है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस बार के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है, तो वो है 48। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसीड बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण संदेश को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। तो जल शक्ति मंत्रालय ने जल संरक्षण और प्रबंधन के महत्वपूर्ण जो संदेश होते हैं उनको लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक वाटर हीरो शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की है। और 8% जो जल शक्ति मंत्री है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। तमिलनाडु ने भारत की पहली महिला एम्बुलेंस चालक नियुक्त की। तो मतलब एम्बुलेंस को चलाने वाली पहली महिला चालक जो है वो तमिलनाडु ने लॉन्च की है, और जिसको चलाने वाली है एम वीर लक्ष्मी। जो पहली चालक है वो है एम वीर लक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु से है।
लुइस हैमिल्टन ने F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 जीता। लुइस हैमिल्टन को आप सबसे अच्छे से जानते हो और ये भी 2020 जब से स्टार्ट हुआ है लगभग 5 इनिंग्स ये जीत चुके हैं, इनिंग्स जीत चुके हैं, ये इनकी 5वीं जीत है। तो लुइस हैमिल्टन आप तुक्का भी लगाते हैं तो ये क्वेश्चन आपका 100% राइट होगा। तो F1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 इन्होंने जीता है। महत्वपूर्ण दिवस की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन आपको याद है कि स्पोर्ट्स जो पुरस्कार है वो भी दिए गए हैं, राजीव गांधी वगैरह, जिसमें आप रोहित शर्मा को याद रख सकते हैं। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 29 अगस्त को ही मनाया जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकलांगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 30 अगस्त को मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विकलांगों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 30 अगस्त को मनाया जाता है। निधन, आप जैसे मोस्ट प्रोबेबली निधन तो मैंने आपको आगे बता दिए कि जो प्रणब मुखर्जी का आप याद रख सकते हैं, और ये कुछ और भी निधन हुए हैं जिन आप याद रख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय का निधन हो चुका है। एथलेटिक कोच जो पुरुषोत्तम राय है उनका निधन हुआ है। इसके अलावा स्कूबी डू जो कार्टून आता था, स्कूबी डू, उसके जो सह निर्माता है जो रूबी, उनका भी निधन हो चुका है। इसके अलावा कांग्रेस के सांसद हरिकृष्णन वसंत कुमार का निधन हो चुका है। और भारत की पहली महिला हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एस पद्मावती का भी निधन हो चुका है। इसके अलावा इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर डेविड कैपल का निधन हो चुका है। तो ये आप याद रख सकते हैं। कुछ और भी ऑबिचुरीज जो इसमें हुई है। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमेशा वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। मतलब अपने आप को इतना वैल्यूबल बनाओ कि लोग आपको याद करें। ऐसा नहीं कि इजीली हमको अवेलेबल होना है, आपकी वैल्यू को आपको बढ़ाना है। सो प्लीज आपको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना है, अपने लक्ष्यों को अचीव करना है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।